आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं लोक देवताओं के अंदर पंच पीरों में हम गोगा जी और पाबू जी महाराज को देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं रामदेव जी को। रामदेव जी जो कि पंच पीरों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है और आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपके रामदेव जी से एक प्रश्न अवश्य बनता है, क्योंकि इनकी शब्दावली इतनी अधिक है कि एक क्वेश्चन इनमें से अधिकतर ज्यादातर चांस है कि पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे रामदेव जी को हम कोशिश करेंगे चित्रों के माध्यम से तथा साथ ही साथ हर एक एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, हर एक पात्र को, हर एक स्थान को, इनके मंदिरों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी की। ठीक है, रामदेव जी पंच पीरों में हैं। ठीक है, 5 पीर होते हैं आपके, जिनमें हम पाबू जी और गोगा जी को देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं रामदेव जी को। पंच पीर क्या होते हैं? पंच पीर वो होते हैं, ऐसे लोक देवता होते हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। देखिए सबसे पहले इनके देख लेते हैं उपनाम, क्या क्या इन्हें और किस किस नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले आता है रामसा पीर। रामसा पीर के नाम से इन्हें मुसलमान पुकारते हैं। फिर आता है रूणीचार धनी। रूणीचा यानी पोखरण जैसलमेर के अंदर इन्होंने सर्वाधिक कार्य किया है, वहीं पर इनके मंदिर है अधिक, इसलिए इन्हें रूणीचारा धनी कहा जाता है। थर्ड आता है आपका पीरों का पीर। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी एक कहानी आती है, अभी हम आगे देखेंगे। फिर आता है कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार मानकर इन्हें हिंदू लोग पूजा इनकी करते हैं और लक्ष्मण के वंशज भी, सॉरी अर्जुन के वंशज भी इन्हें मानते हैं और इनका उपनाम है कृष्ण का अवतार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पीरों का पीर इन्हें क्यों कहा जाता है। तो एक बार मक्का मदीना से 5 पीर आए हुए थे जो रामदेव जी से मिलने आते हैं और वो रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो रामदेव जी ने उन्हें, कहा जाता है, ऐसी कहावत आती है कि जो वो पंचपीर आए थे मक्का मदीना से, वो 5 कटोरे वहीं पर भूल कर आए थे। तो रामदेव जी ने उन्हीं 5 कटोरों में इनको भोजन कराया था, जो देखकर वो पंचपीरों के मुंह से निकला कि आप तो पीरों के भी पीर हैं, और तभी से इनका नाम हो गया पीरों के पीर या फिर पीरों का पीर। इसलिए पीरों के पीर की एक छोटी सी कहानी आती है, बस आपको यहाँ पर उपनाम याद रखना है। कृष्ण का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। 4 इनके उपनाम हमने देख लिए। रामसा पीर इन्हें मुसलमान कहते हैं, रूणीचार धनी, पीरों के पीर और कृष्ण का अवतार। ये तो इनके उपनामों को लेकर बात खत्म होगी। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं इनके जन्म की। ठीक है, जन्म इनका अड़ू कश्मीर सिव तहसील और बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। कहां पर? उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है, सिव तहसील के अंदर। ठीक है, और जन्म कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये आपके अधिकतर परीक्षा में पूछेगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है और इसी के दिन आपकी बाबेरी बीज मनाई जाती है, जो कि मारवाड़ के अंदर एक त्योहार है, बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है मारवाड़ के अंदर। बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन बनाई जाती है। भाद्र शुक्ल द्वितीया का दिन क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। 3 चीज जुड़ गई यहाँ पर आपको। सबसे पहले स्थान उड़ू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है, उसी दिन बाबेरी बीज बनाई जाती है, मारवाड़ का एक महत्वपूर्ण त्योहार है ये। अब बात करते हैं इनके पिता की। ठीक है, इनके पिता माता अधिकतर परीक्षाओं में इनाम पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आपको महत्वपूर्ण रखना है। ठीक है, पिता थे इनके अजमल जी। ठीक है, माता थी मैणा दे। इनके 2 पुत्र थे, अजमल जी और मैणा दे के। एक तो थे इनके बड़े भाई बीरम देव जी और एक थे हमारे रामदेव जी। ठीक है, तो इनके एक भाई का नाम क्या हो गया? बीरम देव जी। रामदेव जी की पत्नी की बात करें तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नीतल देव। ये कहाँ की थी? अमरकोट की थी, पाकिस्तान की थी। ठीक है, पाबू जी का भी ससुराल पाकिस्तान में था। कहां पर इनका ससुराल? पाकिस्तान, अमरकोट लिख लेना, अमरकोट पाकिस्तान में इनका ससुराल है। ठीक है, और पाबू जी का भी यहीं पे है। तो ये दोनों साड़ू भाई हो गए, पाबू जी और रामदेव जी, इस प्रकार भाषा में कहते हैं साड़ू भाई। तो ये इनका लिंक था पाबू जी महाराज का और रामदेव जी का। तो ये तो इनकी डिटेल हो गई। अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से कुछ जो चीजें आपको यहाँ पर समझनी है वो समझ लीजिए। ये बार बार रिपीटेशन कराऊंगा कि इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रतीक चिन्ह की। तो प्रतीक चिन्ह इनका है पगला। क्या? पगला। इनके पगलों की पूजा होती है। पगला यानी पैरों के चिन्ह, पगलों की इनकी पूजा होती है। बात करते हैं इनके घोड़ी की, तो मैंने घोड़ी का चित्र बनाकर नीला रंग लिखा है, क्योंकि इनकी घोड़ी का नाम था लीलन या फिर नीला। क्या नाम है इनकी घोड़ी का नाम? लीणा या फिर नीला। ठीक है, इनकी जो ध्वजा होती है वो पचरंगी होती है, जिसे कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। नीजा नहीं, नेजा कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। ठीक है, पचरंगी होती है और इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कृष्ण का पंख बनाकर कृष्ण लिख दिया, ताकि आपको याद रहे कि इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। घोड़ी थी नीली, पगलों की पूजा होती है, ये इसकी डायग्राम से आपको याद रखना है। ध्वजा जो पचरंगी होती है, सबसे इंपोर्टेंट है, ध्वजा पचरंगी होती है, जिसे नीजा कहा जाता है। सेकंड डायग्राम आपकी डालीबाई है। डालीबाई कौन थी? इनकी मुंह बोली बहन थी, जो कि इन्होंने बनाई थी।
डालीबाई का कंगन प्रसिद्ध है, जो कि रूणीचा पोखरण जैसलमेर में स्थित है, जहाँ पर सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। तीसरा, रामदेव जी की समाधि इन्हीं डालीबाई के समाधि के पास ही है। ये डिटेल से इस डायग्राम को हम आगे समझेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखनी थी, एक तो इनकी ध्वजा पचरंगी होती है, जिसे नेजा कहा जाता है, इनकी घोड़ी थी नीला, ठीक है? पगलियों की इनकी पूजा होती है और कृष्ण का अवतार है। ये आपको डायग्राम से याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं इनके गुरु को लेकर। अब देखिए बात करते हैं इनके गुरु से। इनके गुरु से ही इनकी कर्मस्थली शुरू हो जाती है, इनका जीवन शुरू हो जाता है। गुरु का नाम था बालीनाथ। कहाँ के थे ये? रूणीचा पोखरण जैसलमेर के थे आपके बालीनाथ जी। बात कर लेते हैं इनकी समाधि की। इनकी समाधि में एक गुफा है बहुत बड़ी, जहाँ पर इनकी मसूरिया पहाड़ी पर इनकी समाधि है। जोधपुर के अंदर इनकी समाधि है। अब देखो, अब बात करते हैं रामदेव जी की कर्मस्थली की। कर्मस्थली यानी इन्होंने अब गुरु जी के आशीर्वाद के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, इन्होंने अपना सारा जीवन रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर ही बिताया था, और वहीं पर रहकर इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। अब वो काम देखिए, कहाँ पर है इनकी कर्मस्थली? रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर इनकी कर्मस्थली, यहीं पर रहकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले इन्होंने जो काम किया था, देखिए वो क्या था? भैरव राक्षस का वध। भैरव राक्षस कौन था? देखिए राक्षस मतलब इसको रियल में राक्षस नहीं था, मतलब एक इंसान था, जो कहते हैं कि कुछ कहानियों में सुनने को मिलता है कि एक गो हत्यारा था, इसलिए रामदेव जी ने इसका वध किया था। और दूसरी कहावत में मिलता है कि एक बनिया था, जो कि लूट खसोस करता था, बिल्कुल राक्षस जैसी इसकी प्रवृत्ति थी, इसलिए रामदेव जी ने इसका वध किया था। तो सबसे पहली बात तो हुई, इसने भैरव राक्षस का वध किया था। दूसरा, रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब बनवाया था, यही रूणीचा पोखरण के अंदर, जो आज भी स्थित है। तीसरा, इन्होंने जम्मा जागरण किया, सद्भावना, लोगों को जा जाकर प्रवचन दिए सामूहिक सद्भावना के लिए, ठीक है। दूसरी बात आती है, इन्हें मेघवाल जाति की कन्या थी डालीबाई, उसको धर्म की बहन बनाया था। और ये डालीबाई का कंगन ही आपका प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर है? रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है। डालीबाई से संबंधित आपका मोस्ट पूछा जाता है रामदेव जी के अंदर। इनकी जो खास बात है डालीबाई की, वो ये है कि इनके कंगन में से गुजरने पर सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, इसलिए डालीबाई का कंगन प्रसिद्ध है, जो कहां पर है? रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर इनका कंगन स्थित है। अगली बात आती है पांचवी आपकी, कामड़िया पंथ की। जब रामदेव जी ने कहा कि जाति पाति छोड़ो, कोई जाति वाति नहीं है, सब एक जाति है, वो तब इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले पर नृत्य करती हैं, तेलह ताली नृत्य। कौन सा? तेरह ताली नृत्य, जो कि बैठकर किया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा, और इसकी डिटेल हम नृत्य के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या काम किया इन्होंने? सबसे पहले भैरव राक्षस का वध किया था। दूसरा, राम सरोवर तालाब बनवाया था। तीसरा, जम्मा जागरण अभियान किया था। चौथा है मेघवाल जाति कन्या। मेघवाल जाति की कन्या थी डालीबाई, जिसको धर्म की बहन बनाया था। आपका इंपोर्टेंट यही है, खास बहन नहीं पूछा, धर्म की बहन पूछा है। कौन थी? डालीबाई, जिसका कंगन प्रसिद्ध है, कहां पर है? रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है। और पांचवा काम इन्होंने किया था, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़ी जाति के लोग, जो कामड़ी जाति की महिलाएं हैं, वो तेरह ताली नृत्य करती हैं। तेरह ताली नृत्य बैठकर किया जाता है, ठीक है। कब करती हैं? रामदेव जी के मेले पर करती हैं। तो ये इनके कुछ इंपोर्टेंट कर्मस्थली को लेकर काम हो गए, ठीक है। अब इनके कुछ मुख्य मुख्य शब्दावलियों की बात करते हैं, जो कि आपकी अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है, और उन्हीं से ज्यादातर चांस है क्वेश्चन पूछने का। अब बात करें तो रामदेव जी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी? देखिए सबसे पहले बात करें इनके प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलियां। इनकी पगलियों की पूजा होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था उस डायग्राम की सहायता से। बात करते हैं वाहन के, तो इनका वाहन था लीला या फिर नीला घोड़ा, जो कि मैंने आपको वहां पर डायग्राम की सहायता से समझा दिया था। बात करते हैं इनमें पंथ की शुरुआत कौन से की थी? कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, ठीक है। बात करते हैं इनका पर्चा क्या कहलाता है? पर्चा रामदेव जी की चमत्कारी घटनाओं को या फिर रामदेव जी की यशोगान को कहते हैं पर्चा, ठीक है। पर्चा कहलाता है। और इनके नेजा मैंने आपको बता दिया, पचरंगी होती है, श्वेत और पचरंगी होती है नेजा, जो कि इनकी ध्वजा होती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था। इनकी जो ध्वजा है वो पचरंगी होती है, जिसे नेजा कहा जाता है, यानी नेजा भी आप यहाँ पर एक लिख सकते हैं लिस्ट के अंदर। जात्रु क्या होता है? रामदेवरा जाने वाले जो यात्री होते हैं या फिर इनके जो भक्त होते हैं, उन्हें ही जात्रु कहा जाता है। तो जात्रु भी नॉर्मल सा है। थान या फिर देवरा क्या होता है? थान या देवरा इनके मंदिरों को कहा जाता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? थान या फिर देवरा। अगला टॉपिक आता है ब्यावले। ब्यावले क्या होते हैं? इनके गीत होते हैं। क्या होते हैं? गीतों को क्या कहा जाता है? ब्यावले। अगला आता है जम्मा। जम्मा क्या होता है? रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा जागरण। अगला आता है इनके पुजारी, जो कि मेघवाल जाति के होते हैं, जो कि पुजारी होते हैं। अब बात करते हैं इनकी फड़ की। देखिए इनका फड़ जो है, इनकी फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं रावण हत्या के साथ में, ठीक है। यही बात नायक और कामड़ जाति के लोग, नायक जाति के जो लोग थे, वो पाबू जी के फड़ का वाचन करते थे। और यहाँ पर जो फड़ का वाचन करते हैं रामदेव जी के, वो कामड़ जाति के भोपे करते हैं रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ में। तो ये इनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे। और अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रह गई है, वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद में इनके मंदिरों को भी हम देख लेंगे। अब देख लेते हैं रामदेव जी के महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं। इनका पहला मंदिर है रामदेवरा, जो कि रूणीचा जैसलमेर में स्थित है, जो कि यहाँ पर आप सभी को पता है इनकी कर्मस्थली भी रही है। महाराजा गंगा सिंह ने इनका ये मंदिर बनवाया था 1931, यहाँ पर लिख लो 1931 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था रामदेवरा, ठीक है। दूसरा मंदिर आता है इनका बिराठिया, जो कि पाली में स्थित है।
उड़ू काश्मीर बाड़मेर में इनका तीसरा मंदिर स्थित है, जहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म स्थान भी इनका यही है। तीसरा आता है आपका खुंडियास, जो कि अजमेर में स्थित है, जो कि छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा आता है आपका खुर्ताखेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है कोटड़ा बाड़मेर में, और छोटा रामदेवरा एक गुजरात में भी स्थित है, ठीक है। गुजरात में भी स्थित है इनका छोटा रामदेवरा। एक यहाँ पे इनका नवलगढ़ झुंझुनू में, और एक मंदिर और है हल्दीना, जो कि अलवर में स्थित है। और ये आपके पूरे रामदेव जी कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी इंपोर्टेंट बातें थी वो हमने सबने देख ली हैं। सभी का रिवीजन आप वापस कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एक इंपोर्टेंट बात, इनकी जो चित्र के डायग्राम से आपको याद रखनी है, इस प्रकार चित्र बना लो। इनकी ध्वजा है जो पचरंगी होती है, जिसे नेजा कहा जाता है। पगलियों की पूजा होती है। डाली बाई इनकी धर्म की बहन थी। डाली बाई ने जल समाधि ली थी। और जो जो इनकी रामदेव जी की समाधि है वो इनकी कंगन के पास है। डालीबाई कंगन फेमस है, जो कि रूणीचा पोखरण जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।